हेलो। नमस्कार सभी को आपके चैनल कैरियर में आज एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है इलेक्ट्रिकल। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। पिछले वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात किए थे। उसमें हम लाइक इलेक्ट्रिकल को क्या क्या लाइक इलेक्ट्रिकल का व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी उसके बारे में बात किए थे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मेनली इन इलेक्ट्रिकल द चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब कोई भी मीडियम में फ्लो करता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो भी प्रोसेस होता है, जो भी सिस्टम बनता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलते हैं। तो क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी में डेफिनेशन के बारे में बात की। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर करने के लिए डिफरेंट क्वांटिटीज यूज़ करते हैं, लाइक वोल्टेज, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर और लाइक करंट। ये सब डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो डिवाइसेस लगता है उसका भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, लाइक इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड ऑल अदर्स और प्रॉपर्टीज़। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, नहीं तो प्रोटेस्ट और पोटेंशियल फोर्स होता है। और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट लाइक फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज मतलब यह है कि आप अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी को मूव करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द हाउ मच, लेट्स सपोज थोड़ा पेन का इशू है। आप एक चार्ज को, क्यू चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी को मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब जितना वर्क डन होता है उसको वोल्टेज बनता है। ये तो उसका डेफिनेशन है सिंपल, लाइक इसका एप्लीकेशन डिफिकल्ट डेफिनेशन है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उसको मोटिव फोर्स बोलते हैं और उसको पोटेंशियल फोर्स बोलते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में एक फोर्स रहता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक लाइक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ड्यू टू दैट फोर्स। उसको मेजर कैसे करते हैं वोल्टेज को, मतलब इट इज ए पोटेंशियल फोर्स which moves to tends to move move electron from one point to another point, from one point to another. It is a potential force. We measures electric voltage in volts, वो क्लासिकल डेफिनेशन था। तो वोल्ट्स और वोल्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। और हम वोल्ट मीटर क्या करते हैं, we use always voltmeter parallel to the parallel to the points in which where we want to measure the potential difference। हम वोल्टमीटर कहाँ लगाते हैं, जो दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मापना चाहते हैं उसके पैरेलल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, लाइक पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर वगैरह, वोल्टमीटर वगैरह, तब हम डिस्कस करेंगे। वोल्टेज के बारे में पता चल गया, व्हाट इज वोल्टेज। वोल्टेज इज मोटिव फोर्स। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉइंट ए टू बी एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करोगे तब जितना वर्क डन होगा उसको वोल्टेज बोलेंगे। और उसका रिलेटिविटी डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल फोर्स
जो कि हमारा लाइक जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एबिलिटी क्रिएट करता है। नहीं तो चार्ज को मूव करने के लिए एक पोटेंशियल फोर्स देता है, उसको वोल्टेज करते हैं। तो वोल्टेज हम 2 पॉइंट के विषय में डिसाइड करते हैं। तो वोल्टेज क्या है आपके बारे में पता चला। अब बोलते हैं करंट। लेट्स सपोज करंट करंट इज ए क्वांटिटी defined by unit charge flowing to a unit cross sectional area for unit time is known as current, that is q by t। एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना भी चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, उसका हम करंट बोलेंगे। तो करंट के बारे में समझ गए। एक क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वन स्क्वायर मीटर होगा, स्क्वायर मीटर और 1 सेंटीमीटर है। एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना भी चार्ज एक सेकंड में फ्लो करेगा उसका वैल्यू करंट होगा। तो करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। उसका हम ए के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करंट को मेजर करने के लिए अमीटर यूज करते हैं। अमीटर कैसे लगता है? अमीटर आर यूज्ड इन सीरीज टू measure the flow of the current on that path। ये था व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज, उसके बारे में डिफाइन किया। उसके बाद डिफाइन करेंगे करंट का सिंबल क्या है। सिंबल मतलब डायरेक्शन इज करंट इज ऑलवेज opposite to the direction of electron, because electron is a charge carrier in electrical circuits। So we generally tend to find like uh, direction of electron is known as direction of current, we assume that, but actually what happens, electron is a negatively charged particle, but current charge like current definition is the positively charged particle, current direction is the flow of positively charged particle। करंट का डायरेक्शन क्या होता है ना, फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो करंट इस डायरेक्शन में होगा। एंड हम करंट और वोल्टेज में बात की। उसके बाद हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। करंट और वोल्टेज के बारे में बात की, अब बात करते हैं ओम्स लॉ। स्टैंडर्ड लॉ है, हर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पता चल गया होगा व्हाट इज द ओम्स लॉ। हियर Ohm's law, the current in the circuit is directly proportional to the applied voltage and inversely proportional to the amount of resistance। करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज को, लेकिन हम V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं और उसमें कांस्टेंट क्या होता है, V इक्वल टू IR, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। लेकिन ओम्स लॉ क्या बताता है, करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज and current is directly proportional to applied voltage and inversely proportional to resistance। वरना जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो V इज इक्वल टू IR बनता है। V इज इक्वल टू IR इज ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ को यूज करके सारा इतना पावर आउटपुट वगैरह वोल्ट, अगर हमको एक सर्किट में एक एलिमेंट को वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो हम करंट निकाल सकते हैं, नहीं तो करंट और वोल्टेज निकाल पता है तो हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, नहीं तो करंट और रेजिस्टेंस नहीं पता होगा तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, वोल्टेज जब जाता है ज़्यादा तो करंट बढ़ता है, करंट जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस तो हमेशा सेम रहता है। इस चीज टेम्परेरी एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी, नॉट करंट डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन सम, हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे थोड़ी ही देर में। तो V इज इक्वल टू IR। तो ये था बेसिक ओम्स लॉ।
तो उसके बाद में बाद में बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड वर्क एंड पावर देयर इज अ डिफरेंस। वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में वही है, पावर का यूनिट वाट है। तो वर्क, टोटल वर्क का यूनिट जूल्स होगा। तो अगर एक सर्किट में सर्टेन वोल्टेज है, उसके बारे में सर्टेन वोल्टेज है, उसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना वर्क डन होगा। पर वी वोल्टेज एक एलिमेंट के अराउंड है और उस पाथ में आई वो करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें वर्क डन इज इक्वल टू वर्क पावर इज इक्वल टू वी क्रॉस आई। ये स्टार प्रोडक्ट होता है और वी और आई फेजर क्वांटिटीज होते हैं। तो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे एसी और डीसी में, जब हम बात करेंगे व्हाट इज फेजर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो पावर का डेफिनेशन क्या हो, वी क्रॉस आई है। ये क्या होगा, एक वोल्टेज वी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट, आई इज करंट अक्रॉस दैट एलिमेंट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो हम जानते हैं पावर के बारे में हम बात करें, पावर वाट्स यूनिट, और उसके बाद हम बात करेंगे वर्क डन में, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, एनर्जी। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर, देन वर्क डन इज इक्वल टू का पावर इनटू टाइम। तो इसका यूनिट का हुआ वाट आवर्स। और वाट आवर्स इसको हम इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में भी दिखा सकते हैं, लाइक किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और वाट आवर्स को हम चाहिए तो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 1/6 जूल्स। अब वर्क का यूनिट जूल्स भी होता है। तो ये था इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मेजर करते हैं एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर के बारे में हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे, कितना टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर कैसे काम करता है। तो पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर, पावर इज अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म, मतलब जितना भी वर्क परफॉर्म होता है यूनिट टाइम में, उसको हम पावर बोलते हैं। तो हम डिस्कस किए क्या क्या, व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज करंट, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ दैट इज V इक्वल टू आई आर। ग्राफ अगर वी आई करेंगे तो ऐसे दिखेगा। उसके बाद डिस्कस किए इलेक्ट्रिक पावर और वर्क क्या होता है, उसके बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइक कंपोनेंट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में हम क्या करेंगे, वन इज रेजिस्टेंस, वन इज इंडक्टेंस, अनदर वन इज कैपेसिटेंस। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस इज a property of a conductor or a insulator or any material to resist the flow of current is known as resistance। आप क्या करते हैं, एक डिफरेंट एटम्स रहते हैं एक लाइक एक मटेरियल में, तो उसके भी उसमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves where free electrons are present, free electrons move through the conductor or some material medium, then due to packed structure of this or influence of the atoms, electron faces some hindrance, इलेक्ट्रॉन का कुछ अपोजिट फोर्स मिलता है, तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिकल electrical flow in a path of a element or a conductor or a insulator, whatever is known as electron,
देन नोन एज रेजिस्टेंस। और उस क्या होगा, किसके समान है, फ्रिक्शन के समान है। जैसे वर्क में फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या करता है, वर्क डन के ऑपोजिट में काम करता है, दैट इज सिमिलर टू द रेजिस्टेंस। सो एवरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी वर्ल्ड में अवेलेबल है, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, एनी टाइप ऑफ डायमेट्रिक मटेरियल, एवरी मटेरियल हैज सम रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस का बेसिक यूनिट क्या होता है, ओम होता है। हम उसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस, this hindrance, then electron on some charge, or they are moving in some fluid, so they have some energy. When someone provides some hindrance, then uh, there should be energy, should be like, if electron is moving some speed, then energy is have mv square, so the energy something will be there, एनर्जी कुछ होगा। उसके बारे में एनर्जी के बाद, वो एनर्जी अगर कोई हिंड्रेंस करना है, वो तो एनर्जी एज ए एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा था उसका स्पीड कम आ, उसको कोई रेजिस्टेंस मिलेगा तो दूसरा टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो क्या एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हीट, नहीं तो लाइट, नहीं तो साउंड एनर्जी, नहीं तो मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस हीट और लाइट और साउंड एनर्जी। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? Resistance is a property of a electrical component or something due to which it opposes the flow of current. So it is similar to friction. Its unit is ohm. Why it opposes? Because of the electronic structure inside. So it is a properties of the electrical. So हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ, टू नो V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू V बाय I। रेजिस्टेंस है, and resistance is a constant quantity. It depends upon material constitution, material's construction. And symbol of resistance, let's discuss what is symbol of resistance. सिंबल क्या होगा रेजिस्टेंस का, कैसे होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है, एक कांस्टेंट लाइक रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, एंड इलेक्ट्रिकल सिंबल इज लाइक बस आर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, and resistance mainly depend upon the properties of material. So R and length and area. So R is equal to rho L by A is resistance is direct proportional to length. रेजिस्टेंस क्या होगा, जितना लेंथ में लड़ेगा आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। तो वो क्या करता है, लेंथ के ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। और एरिया जितना बढ़ेगा तो इजीली फ्लो कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, एरिया को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देन देयर इज ए कांस्टेंट रो एल बाई ए। रो एल बाई ए क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, और रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल्स प्रॉपर्टी। रो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। किसके तरह हुआ, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ज़्यादा पाथ मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टेंस मिल सकता है। तो आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल। और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना जो होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जो कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इज उस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए। और रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज ए property, it depends upon materials, it is different from different materials, and it depends upon temperature। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी घटेगा। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डिफरेंट। तो हम इसको यूज़ करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक कॉमन लाइक प्रॉब्लम भी हो सकता है, लाइक a conductor is there, it is cut into half, its क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर दो गुना कर दिया और लेंथ को दो गुना हाफ हाफ कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, चार गुना होगा, 4 टाइम्स, बिकॉज L1 इज
L2 is 2L1, half L1, A2 is 2A1, then R2 is equal to rho is equal L1 by 2, A2, A1 by 2, A2A1, तो वो क्या होगा 1/4 रो L by A, तो 1/4 R1 का हाफ 4 हो जाएगा। अगर हमारा क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ हम 2 गुना कर दिया और लेंथ को हाफ कर दिया, ऐसे भी प्रॉब्लम हम कर सकते हैं इसमें। तो ये था रेजिस्टेंस का लाइक वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, हाउ इन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट। तो ये था रेजिस्टेंस का डिपेंडेंट होता। देन हम टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स? वन इज फिक्स टाइप रेजिस्टर, another is variable type resistor. Here resistance value is the fixed value, here resistance value is variable. Example, here this is a carbon compound resistor, composition resistor, and one is wire bound resistor. Two types of fixed resistors are there, carbon composition resistor, resistor. Here carbon material is used as carbon clay composition and leads are tin copper. So these resistors जो है रेडियली अवेलेबल है कितना तक 22 मेगा ओम तक। जिस वेरिएबल रजिस्टर का होता है, हम अगर उसका कुछ पोजीशन चेंज करेंगे उसका रेजिस्टेंस वेरी करता रहेगा। तो दिस एग्जांपल इज ए पोटेंशियोमीटर। हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, वेयर दे आर यूज्ड। सो पोटेंशियोमीटर इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टर, उसका सिंबल ऐसा रहता है, नहीं तो ऐसा रहता है वेरिएबल रेजिस्टर, नहीं तो इससे भी होता है। हम प्रॉपर्टीज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किए, लाइक व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज, what is current, what is voltage, what is unit of current, what is unit of voltage, what is Ohm's law, what is electrical work or electrical power। उसके बाद रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, उसके बारे में, रेजिस्टेंस क्या क्या इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बारे में हम पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे। व्हाट इज पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस। We know power's formula is V is equal to I. So in from Ohm's law, we know resistance is equal to R is equal to V by I, V is equal to IR, and P is equal to IR cross I, that is equal to I square R, or P is equal to I is equal to V by R. V by R, then V into V by R is equal to V square by R। हम इस दो फॉर्मूला में से रेजिस्टेंस का अक्रॉस पावर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था पावर रेटिंग, पावर ऑफ रेजिस्टेंस। तो पावर रेटिंग क्या होता है, मैक्सिमम जितना पावर ऑन आउटपुट में दे सकता है कि रेजिस्ट कर सकता है, उसको हम उसको ब्रेक डाउन नहीं होके, एक्सेसिव हीट नहीं होके जितना भी पावर डिसिपेट करता है उसको हम पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो पावर रेटिंग कितना कितना, हाफ, 1/8, 1/4, 1/2, उसके हिसाब से मार्केट में मिलता है। देयर आर डिफरेंट वाटेज रेटिंग्स। इफ राइज ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देन देयर पावर रेटिंग इंक्रीजेस। अब मार्केट में देख के रजिस्टर का पावर रेटिंग के हिसाब से डिफरेंट रजिस्टर्स ला सकते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस किए लाइक सब पावर रेटिंग के बारे में। उसके बाद हम जो इलेक्ट्रिकल कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज और पैरेलल कहाँ पे कैसे
क्या सीरीज में अरेंज करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रेजिस्टेंस का लाइक एप्लीकेशन से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस? It is like it is this course is not for great student. This is for like some students who are asked to learn little bit about electrical engineering. So इसमें ये क्या है, हम व्हाट इज करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज वोल्टेज, ओम्स लॉ सारे डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। उसके बाद अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।